हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी गुरु मान सर पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए इस तरीके से सिलेबस लेकर आए कि आप एक बार सिलेबस देखोगे, उसके बाद आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाओगे। क्योंकि अगर आप तैयारी शुरू कर देते हो, आपको ये नहीं पता आपका सिलेबस क्या है, तो बहुत कुछ पढ़ दोगे। बहुत कुछ पढ़ने वाले का कभी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सिलेक्टेड पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो, क्योंकि आपको पता होगा कि हार्डवर्क करने से, सिर्फ हार्डवर्क करने से सफलता नहीं मिलती है। हार्डवर्क, एक जो गधा होता है, गधा भी हार्डवर्क करता है। आपको पता है कितनी मेहनत करता है एक गधा, खूब हार्डवर्क करता है, लेकिन क्या मिलता है उसको? हार्डवर्क के साथ आपको क्या करना होगा? हार्डवर्क के साथ आपको करना होगा स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क क्या है कि लिमिटेड पोर्शन पढ़ो और उसके बाद आप सक्सेस पा जाओ। ये नहीं सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ते पढ़ते आप कवर नहीं कर पाओगे। इतना ज़्यादा सिलेबस हो जाता है कि आप कवर कर ही नहीं पाओगे। इसलिए हम आपको आज बताएंगे कि किस तरीके से आप लिमिटेड पढ़े, सेलेक्टेड पढ़े, क्या क्या आपको पढ़ना है। रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। और आगे आने वाले वीडियोज़ में हम वो बुक्स भी बताएंगे। आगे एक वीडियो और लेकर आएंगे इसके बाद, जिसमें हम आपको बुक्स बताएंगे कि ये सिलेक्टेड बुक्स आप पढ़िए। अगर इन बुक्स को आप बार बार, क्योंकि एक बुक पढ़ने से, अगर आपने एक बुक ले ली, कोई भी आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी की बुक ले ली, उसी को आप पढ़ रहे हो, तो उस बुक से सब कुछ कवर नहीं होगा। मैथ्स अलग से करना पड़ेगा, रीजनिंग अलग से करनी पड़ेगी, जीके अलग से करनी पड़ेगी, कंप्यूटर अलग से करना पड़ेगा। इन सब के लिए अलग से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए ये नहीं है कि आप कभी कोई बुक उठा ली, कभी कोई पीडीएफ उठा ली, ऐसे तैयारी कभी भी नहीं होगी। आपको तैयारी करने के लिए पीडीएफ तो बाद की चीज़ें हैं। सबसे पहले आप जो बुक्स लेते हैं, वो हम बुक्स आपको बताएंगे अगले वीडियो में। उन बुक्स को आप बार बार पढ़ना है। एक बुक पूरी हुई, उसके बाद नहीं दूसरी बुक उठा ली, नहीं, उसी बुक को दोबारा रिपीट करना है। आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और हिंदी में भी एक दोहा है कि करत करत अभ्यास थे, जड़मति होई सुजान, रसरी आवत जाते, सिल पर पड़त निशान। तो आपको कंटिन्यू ये मेहनत कंटिन्यू करनी पड़ेगी। इसके लिए हम आपको बता दें, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सिलेबस में क्या क्या है, पढ़ना क्या क्या है। बुक्स आपको अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बता दें सिलेबस क्या क्या है। और आप जब ये आप वीडियो देख रहे हो, तो साथ में आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, ताकि आपको ये पता रहे कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, मैथ्स में कौन कौन से पढ़ने हैं, रीजनिंग में कौन कौन से पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फर्स्ट स्टेज का जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, वो उसमें कितने नंबर का एग्जाम आएगा, कितने नंबर का पेपर होगा, कौन सा पोर्शन कितने नंबर का होगा। तो आगे आने वाला जो बुक्स का वीडियो है वो पाना चाहते हो, उसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारियां, इसी तरह की एक्सप्लेनेशन, डिटेल्स, बहुत सारी जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। और आप चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका बहुत ज़्यादा आगे बेनिफिट होने वाला है। और जुड़े रहिए एसएससी गुरु मान सर के साथ। तो हम शुरू कर रहे हैं। आज का जो डिटेल है वो हम आपको बताते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज एग्जाम होगा सभी के लिए कॉमन होगा। एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट होंगी, यानी कि 90 मिनट यानी 1.5 घंटा आपके पास होगा। एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट। उसके बाद जनरल अवेयरनेस आएगी आपकी 40 नंबर की, 40 नंबर की जनरल अवेयरनेस आएगी। इसके बाद आती है रीजनिंग 30 नंबर की आएगी, यानी कि जनरल अवेयरनेस सबसे ज़्यादा मार्किंग स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है। इसके बाद रीजनिंग और मैथमेटिक्स दोनों बराबर है, 30-30। हर सब्जेक्ट को आपको हर रोज बराबर टाइम देना है। ये एक दिन आपने जीके पढ़नी शुरू कर दी, अगले दिन पूरे दिन मैथ पढ़ा, ऐसे नहीं। हर दिन हर सब्जेक्ट को लिमिटेड टेक टाइम टेबल के साथ आप पूरे कंप्लीट टाइम टेबल के साथ हर रोज पढ़िए। और जो बुक्स हम आपको बताएंगे, उसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको पढ़ना किस तरीके से है। ऐसे कोई भी बुक उठा के लगातार लगे रहोगे तो उससे भी सिलेक्शन नहीं होता है। आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ आपको हम बताएंगे, हमारे चैनल पर बताएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100, 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन को इस 3 पोर्शन में डिवाइड है। जनरल अवेयरनेस यानी जीके, रीजनिंग और मैथमेटिक्स। जीके में हम आपको बता दें, करंट जीके काफ़ी ज़्यादा आती है, तो करंट जीके पे आज से फोकस कीजिए। आप कंटिन्यू आप नोट कीजिए, हर रोज लिखिए। किसी भी एक बढ़िया से यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ से जो करंट डेली आपको करवा रहे हैं, वहाँ पर आप अच्छे से लिखिए। और उसके अलावा नेगेटिव जो मार्किंग होगी वो 1/3 होगी। 1/3 का मतलब है, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होगा तो 1/3, यानी कि 3 क्वेश्चन पर 1 नंबर आपका सही में से कट जाएगा। यानी अगर आपने 10 क्वेश्चन सही किए हैं और उसके बाद आपने अगले 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, यानी कि 13 क्वेश्चन में से आपने 3 गलत किए, 10 सही किए हैं, तो आपके वो 1 नंबर उन 10 सही में से कम हो जाएंगे, नहीं आपके 9 ही नंबर रहेंगे। तो इस तरीके से नेगेटिव मार्किंग रहेगी।
तो इसके बाद हम अभी आपको सिलेबस बताते हैं कि सिलेबस में क्या क्या रहेगा आपका। सबसे पहले मैथमेटिक्स में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, और इसके लिए आप सबसे पहले पढ़िए नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। हिंदी में संख्या पद्धति, इंग्लिश में नंबर सिस्टम। उसके बाद डेसिमल दशमलव। उसके बाद फ्रैक्शन भिन्नों के ऊपर क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। इसके बाद एलसीएम एचसीएफ लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, ये 4 नंबर पे। रेशियो प्रपोर्शन अनुपात और समानुपात। इसके बाद आता है अगला पॉइंट है परसेंटेज यानी प्रतिशतता परसेंटेज। और आगे हम रीजनिंग में आपको सिर्फ सिलेबस ही नहीं बताएंगे, सिलेबस के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से पार्ट में किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि किस तरीके के क्वेश्चन को क्या बोला जाता है। तो उस कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे, अभी रीजनिंग का बताएंगे, तब देखना आप, क्योंकि मैथमेटिक्स के सबको पता होते हैं कि इनमें किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैथमेटिक्स में नहीं बताए गए हैं। रीजनिंग में हमने जरूरी समझा, उसमें हमने क्वेश्चन भी साथ में डाले हैं। उसके बाद मैंसुरेशन 2D और 3D, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल दोनों तरह की होगी, यानी कि क्षेत्रफल वाला और उसके बाद आयतन वाला, दोनों तरीके की मैंसुरेशन आएंगी। इसके बाद टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। टाइम एंड डिस्टेंस, जो ट्रेन के क्वेश्चन होते हैं, कार के क्वेश्चन होते हैं, कितनी दूरी चली, वो सभी समय और दूरी यानी टाइम एंड डिस्टेंस में आ जाते हैं। उसके बाद आता है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज, इनमें से भी क्वेश्चन कन्फर्म आपके आते ही आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इसके बाद एलिमेंट्री अलजेब्रा यानी प्राथमिक बीजगणित। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि किस तरीके की अलजेब्रा आएगी, क्योंकि अलजेब्रा बहुत बड़े लेवल के, बहुत ज़्यादा अलजेब्रा में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस है उसमें सिर्फ प्राथमिक बीजगणित यानी एलिमेंट्री अलजेब्रा है। इसका मतलब सिर्फ जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन, फॉर्मूले बेस्ड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सिर्फ आएंगे। इसके बाद आता है ज्योमेट्री भी सिंपल ज्योमेट्री आएगी, बहुत ज़्यादा टफ ज्योमेट्री नहीं आएगी, सिंपल ज्योमेट्री आएगी। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री बहुत हाई लेवल की नहीं आएगी, नॉर्मल 10th बेस की ट्रिग्नोमेट्री आएगी। और ज्योमेट्री 10th बेस की आएगी, ट्रिग्नोमेट्री 10th लेवल की आएगी, बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं होंगे, नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद आते हैं एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, प्राथमिकी सांख्यिकी। इसमें भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि ये होता क्या है, प्राथमिकी सांख्यिकी किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आते हैं जैसे एक जो ग्राफ देते हैं वो इसमें से ही आते हैं। इसके अलावा जो डाटा दिए हुए होते हैं कि ये डाटा है, और किसी कंपनी में 5 प्रकार के डाटा दे दिए, 6 प्रकार के डाटा दे दिए, इतने लोग काम करते हैं, हर रोज़ की उनकी सैलरी क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स में आते हैं, प्राथमिकी सांख्यिकी में आते हैं। ये हो गया मैथमेटिक्स का कंप्लीट आपका सिलेबस, ये मैथमेटिक्स का है कंप्लीट सिलेबस, ये आएगा। अब आगे आते हैं रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें सबसे पहला जो नंबर पे जो सिलेबस में आपके दिया हुआ है वो है एनालॉगी यानी सादृश्यता। तो सादृश्यता में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जनरली हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सादृश्यता में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो सादृश्यता में आते हैं पतियां जैसे सरसराट से संबंधित है, उसी तरीके से इनमें से कौन सा संबंध, किससे संबंध बनता है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब आगे जो सेकंड पॉइंट है कंप्लीटेशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, जो नंबर और वर्ण की जो सीरीज होती है वो आती है सेकंड नंबर पे, नंबर और वर्ण की सीरीज। तो जो ये है नंबर की सीरीज हमने दी है क्वेश्चन की, 2, 12, 36, 80, 150, 150। तो इसके बाद क्या आएगा अगला नंबर, इस तरीके के क्वेश्चन नंबर सीरीज में आते हैं। और वर्ण सीरीज में ऐसे दे देते हैं जैसे ए हो गया, ए के बाद ई हो गया, ऐसे ई के बाद आई हो गया, इस तरीके के क्वेश्चन देते हैं। इनका जो बीच में गैप है उस तरीके के वो वर्ण सीरीज होती है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होती है। इसके बाद आगे कोडिंग एंड डिकोडिंग ये दे रखा है। आगे क्वेश्चन भी आपको साथ आगे दिया हुआ है कि कोडिंग डिकोडिंग में ये दे रखा है कि एक निश्चित कूट भाषा में इंकर को KPLCP लिखा गया है और GLIDE को INJBC लिखा गया है। समान कूट भाषा में जिंक्स को किस भाषा में किस प्रकार से कोडित किया जाएगा, तो इनमें से आपको देना है आंसर। तो ये कोडिंग डिकोडिंग यानी कि एक कोड दे दिया है, इंकर को ये कोड दिया गया है, GLIDE को ग्लाइड को ये कोड दिया गया है, तो इसी तरीके से जिंक्स को क्या कोड दिया जाएगा। तो ये इस तरीके का है। अगला देखते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। दोस्तों आपको अगर सिलेबस लिखना है आप लिख सकते हैं, वरना आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद आगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस, गणितीय संक्रियाएं। तो गणितीय संक्रियाओं में ये होता है कि अगर
प्लस का मतलब गुणा है, माइनस का मतलब भाग है, गुणा का मतलब माइनस है और भाग का मतलब प्लस है। तो इसकी जो नीचे दिया हुआ है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा, ये जो दे रखा है इसका मान क्या होगा। तो इसमें इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे गणितीय संक्रियाओं में, ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद सिमिलरिटीज और डिफरेंसेज, किस तरह की सिमिलरिटीज और डिफरेंसेज में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि उनमें क्या सिमिलरिटी, जैसे पोशाक और दर्जे में जो संबंध है, वो जो सिमिलरिटी है वही बढ़ई के साथ किस में होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आगे इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मतलब अगला टॉपिक क्या होगा। उसके बाद रिलेशनशिप, रिश्ते संबंध, रिश्ते संबंध 6 पॉइंट जो है वो रिश्ते संबंध है। जैसे किस तरीके के रिश्ते, सी एफ का पुत्र है, डी सी की इकलौती बहन है, ए बी का पिता है, ए का विवाह एफ से हुआ है, बी डी से किस तरीके से संबंधित है। ये रिश्ते वाले क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद तर्क विश्लेषण, एनालिटिक रीजनिंग। तो इसमें एनालिटिक रीजनिंग में आते हैं जो त्रिभुज या चतुर्भुज दे दिया, दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो उसमें त्रिभुज दे दिया तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, या चतुर्भुज दे दिया आपको कि चतुर्भुज कितने होंगे, उस तरीके के। अगला है सिलोजिज्म, इसमें न्याय वाक्य, सिलोजिज्म में होते हैं न्याय वाक्य। तो इसमें निष्कर्ष कथन दे देंगे आपको कि क्या ये कथन है कि कुछ खिलाड़ी गायक है, सभी गायक लंबे हैं, तो इसमें निष्कर्ष निकालना है पहला और दूसरा, तो कौन सा निष्कर्ष सही है, पहले नंबर वाला दूसरे नंबर वाला, कौन सा निष्कर्ष सही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आए सिलोजिज्म में यानी न्याय वाक्य में। इसके बाद आता है जम्बलिंग, जम्बलिंग में क्या होता है, जम्बलिंग में किस तरीके का होता है, क्योंकि सिलेबस आप पढ़ भी लोगे, आपको नोटिफिकेशन में देख लोगे, लेकिन आपका सिलेबस आपको समझ में भी तो आना चाहिए इनका मतलब क्या होता है, इसलिए हम ये लेकर आए हैं कि क्वेश्चन साथ बताएंगे आपके समझ में आएगा। तो जम्बलिंग में क्या होता है कि जो ABCDEF एक वर्ताकार मैच के चारों केंद्र की तरफ बैठे हुए हैं, इस तरीके से बैठे हुए हैं, चारों तरफ बैठे हुए हैं, तो उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी कुछ क्वालिटी बता दी, कुछ विशेषता बता दी, तो उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जम्बलिंग में। तो अगला है वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कमल फूल गुलाब इन तीनों का कौन से संबंध है, तो कमल और गुलाब दोनों फूल के अंदर आते हैं, इस तरीके से फूल अलग है गुलाब अलग ना, कमल अलग है गुलाब अलग है, तो इसमें सी हो जाएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो इसके बाद अगले जो पॉइंट है उसकी तरफ आते हैं, पजल। इसके बाद आता है पजल, पहेली। इसके बाद अगला नंबर पजल का है, पजल आता है। तो पजल में क्या होता है कि ये पूरा दे दिया, डिटेल दे दी कि 5 व्यक्ति, उनमें एक प्रोफेसर है, एक मैनेजर है, एक कुछ है विवाहित महिलाएं हैं जो कुछ काम नहीं करते, इस तरीके से देखिए और पूछ लिया कि प्रोफेसर कौन है इनमें से। तो ये डिटेल आपको अच्छे से एक पहेली टाइप का हो गया। इसके बाद आता है डाटा पर्याप्तता, किसी सांकेतिक भाषा में स्काई को कैसे लिखा जाएगा, इसमें डिटेल दे दी, नीचे डाटा दे दिए कि ये इन डाटा में से स्काई को कैसे लिखा जाएगा। तो क्या स्काई को लिखने के लिए डाटा पर्याप्त है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि दोनों की जरूरत पड़ेगी या सिर्फ एक ही पॉइंट की जरूरत होगी, फर्स्ट की जरूरत होगी, सेकंड की जरूरत होगी, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। ये डाटा पर्याप्तता, डाटा सफिशिएंसी। इसके बाद अगला पॉइंट स्टेटमेंट और कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। इसमें आपको कथन दे देंगे, एक कथन देकर उसके बाद ये आप देखिए आपको एक कथन दे देंगे, आर्थिक विकास प्राप्ति के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो उसके बाद ये निष्कर्ष दे देंगे, आर्थिक विकास लोगों के कठिन परिश्रम से सीधे संबंधित है। इसमें फिर सभी लोगों द्वारा कठिन परिश्रम करना है संभव, 2 पॉइंट दे दिए। इसमें फिर पूछते हैं कि कौन सा निष्कर्ष निकलता है, पहला निकलता है, दूसरा निकलता है, दोनों निकलते हैं, कोई भी नहीं निकलता। इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन में। इसके बाद स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन, तो इसमें वही होती है, इसमें कार्रवाई हो जाती है। वो एक कथन देंगे, उसके बाद कार्रवाई पूछेंगे कि 2 पॉइंट दे दिए कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें आपके पास ऑप्शन होंगे। ये कथन और कार्रवाई होते हैं, ये आप देख लीजिए। डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता, तो इसमें दे देंगे आप किसी के अध्यक्ष बता दिया, एक शिकायत मिली है, तो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। फिर उसमें आपको क्या करना है, आपको डिसीजन लेना है, आपके पास ऑप्शन होंगे, उनमें से डिसीजन लेना है कि आपको करना क्या है। तो ये होता है डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता। तो ये कहाँ से पढ़ने, आपको कहाँ से लगभग पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, वो बुक्स हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। मैप्स, इंटरप्रिटेशन एंड ग्राफ्स, ग्राफ और डाटा इंटरप्रिटेशन, तो इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा आपके पास, ऐसे ग्राफ मिल जाएगा और उस ग्राफ में नीचे क्वेश्चन दिए हुए होंगे। तो ये आएगा मैप्स एंड मैप्स इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स, तो इस तरीके का क्वेश्चन होगा। ये रीजनिंग कंप्लीट हो गई, रीजनिंग में यही है। इसके बाद आते हैं जीके में, जीके में कौन सा पोर्शन आएगा। इसके बाद जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में देखिए आप क्या आता है, करंट इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो करंट अफेयर्स जो चल रहा है अभी, करंट में क्या चल रहा है, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में क्या क्या है, गेम्स,
और स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट में क्या क्या चल रहा है। मतलब इस साल तो गेम्स हुए ही बहुत कम है, आगे कहाँ गेम्स होंगे, कौन से गेम्स होने, कौन से कैंसिल हो गए, कौन से नहीं हो पाए, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, जो भी कला है, आर्ट और कला और संस्कृति के ऊपर जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इसके बाद इंडियन लिटरेचर, मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेज ऑफ इंडिया, तो ये गुफाएं कहाँ पर है, कौन सी गुफा में किसके चित्र हैं, इस तरीके के क्वेश्चन इंडियन लिटरेचर से संबंधित जो मोन्यूमेंट्स है, स्तूप्स हैं, कहाँ पे सांची का स्तूप कहाँ है, इस तरीके के क्वेश्चन, और कौन सी जगह कहाँ पर, इस तरीके के क्वेश्चन इंडिया से रिलेटेड पूछे जाएंगे, वर्ल्ड से रिलेटेड नहीं पूछे जाएंगे। जनरल साइंस आएगी और लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी सिर्फ 10th लेवल की सीबीएसई बोर्ड की आएगी जनरल साइंस। और बुक्स इनके लिए हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कौन सी बुक्स पढ़नी है, किस तरीके से तैयारी करनी है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, भारत का जो इतिहास है वो, और जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो क्रांति हुई थी, जो आगे संघर्ष हुआ था, वो सारा आ सकता है इसमें आने का, वो सारा सिलेबस में है, उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी आएगी, भौतिक ज्योग्राफी, सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडिया और वर्ल्ड दोनों की आएगी। तो इसमें जो कौन सी लेयर कहाँ पर है, ऊपर नीचे किस तरीके की लेयर है, कौन सा पर्वत कहाँ पर है, ये सभी क्वेश्चंस बनते हैं। मानसून कब से कब, कहाँ से कहाँ चलती है, किस तरीके से, एल निनो क्या है, ला निनो क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन सभी इसमें आते हैं। तो इसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन पॉलिटी यानी कि संविधान और जो सरकार का मेंटेन ढांचा क्या है, किस तरीके का है, तो पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कवर हो जाएगा इसमें। इसके बाद जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया, अब तक जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, स्पेस प्रोग्राम्स हुए हैं इंडिया के, वो सभी पूरी डिटेल जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वो सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे, क्योंकि वो सिलेबस, पूरा सिलेबस में ये दिए हुए हैं। यूएन एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे WHO हो गया, अभी सबसे ज़्यादा वही चल रहा है उसी का कोरोना के चक्कर में। उसके अलावा WHO हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गए, जो भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये सभी यहाँ पर बताया गया कि वो सभी भी पूर्ण पर भी क्वेश्चन आएंगे। इन्वायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज, तो जो वातावरण का जो क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल जो इश्यूज है, प्रदूषण वगैरह, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, वो सभी इंडिया के भी और वर्ल्ड के सभी क्वेश्चन आएंगे, वो सब सिलेबस में है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो कंप्यूटर से रिलेटेड ये आ गया, कंप्यूटर, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, कॉमन एब्रिविएशंस, जो संक्षिप्त रूप है कंप्यूटर के, वो सभी क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर के लिए हम आपको बता दें कि हमने एक सीरीज चलाई हुई है, वो सीरीज प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, तो आप वो सीरीज जाके देख लीजिए, बहुत बेहतरीन सीरीज है। उससे बाहर शायद ही कुछ आए, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। पूरी सीरीज चला रखी है 2000 क्वेश्चंस की, उसके बाद संक्षिप्त रूप भी करवाए जाएंगे, जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस करवाया जाएगा ताकि आपका रिविजन हो सके। ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स ऑफ इंडिया, जो ट्रांसपोर्ट जो होता है पूरा सिस्टम क्या है, रोड, सड़क, सभी पूरी डिटेल्स, वो एरोप्लेन वगैरह, हवाई जहाज, ट्रेन, सभी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सभी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आते हैं, उसमें उस पर से भी क्वेश्चन आएंगे। इंडियन इकोनॉमी, अर्थशास्त्र हो गया। फेमस पर्सनैलिटीज एंड इंडिया और वर्ल्ड की जो फेमस पर्सनैलिटीज है उन पर क्वेश्चन आएंगे, जो लोग हैं कोई फेमस प्रसिद्ध जो लोग हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम, जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं। फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, फ्लोरा एंड फौना का मतलब होता है जो वनस्पति और जीव हैं, भारत के जो वनस्पति और जीव हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं पब्लिक सेक्टर की और गवर्नमेंट की, उन सभी पर क्वेश्चन आएंगे, उन सभी पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये पूरा सिलेबस है आपका RRB NTPC के लिए। तो बुक्स के लिए हम अगले वीडियो में फिर हाजिर होते हैं, बुक्स लेके आपको पूरे प्लानिंग के साथ बताएंगे किस तरीके से तैयारी करनी है। तो अभी के लिए इतना ही है। चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स।